बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूंगा। इतनी जूसी बनती है, आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इसको जूसी बनाना है। बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपनी मज़ेदार फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने 2 केले लिए हैं, उसको इस तरह छोटे पीसीज में काट लिया है, इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा ग्रीन एप्पल लिया है, इसको भी इस तरह छोटे पीसीज में काट लिया है। एक रेड एप्पल, उसको भी इस तरह छोटे पीसीज में काट लिया, वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने गरमा लिया है, थोड़ा सा वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक जो फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक अमरूद मैंने छोटे साइज का लिया है, उसके बीज निकाल दिए। एक कीवी ऐड किया है। इसके अलावा अंगूर आपके पास बड़े वाले अंगूर थे, इसके बीज निकाल दें। इसके अलावा खजूर मैंने ऐड की है। खजूर के साथ किशमिश, जिसको आप मनक्का बोलते हैं, ये भी ऐड कर दें। इसका बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। यहाँ पर अपनी फ्रूट चाट को बहुत ही मज़ेदार रसीला बनाने के लिए इसके अंदर अनार का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मैंने फ्रूट्स ऐड किए हैं, आप अपनी पसंद और अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। इसके अलावा वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा हाफ टी स्पून काला नमक। काला नमक बहुत ही हाजमे के लिए अच्छा होता है, इसका बहुत प्यारा टेस्ट बनता है। इसको चाट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट। तो यहाँ पर मैं चीनी में ऐड नहीं करूँगा। अगर आपको पसंद है, आपके टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। एक मैंने ऑरेंज लिया, उसका जूस निकाल लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा ऐड करेंगे खजूर और इमली की मीठी चटनी, उसके 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो हमने इसके अंदर काला नमक ऐड किया है, ये भी इसके फलों के अंदर से जो इसका ओरिजिनल इसका रस है फलों का, वो भी निकालेगा। तो इस तरह हमारी बहुत ही रसीली फ्रूट चाट बनेगी, बहुत ही ओरिजिनल टेस्ट के साथ। इसको 5 मिनट के लिए आप पड़ा रहने दें। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में आधे घंटे के लिए इसको रखिए, ठंडी हो जाएगी और इसके बाद में सर्व करें। बहुत मज़ेदार फ्रूट चाट बनती है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार जूसी फ्रूट चाट हमने बहुत ही आसानी से बनाई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह ट्राई कीजिएगा। अपनी मर्जी के फ्रूट्स उसको अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर लें, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू चना चाट की बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी शेयर करूंगा। इस मज़ेदार आलू चना चाट को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप उबला हुआ चना ले लिया है। चने को मैंने बॉईल कर लिया था। तो इसको बॉईल करने का तरीका इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। आप उस रेसिपी को ज़रूर देखिए, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ पर ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, उसको मैंने बारीक काट लिया है। एक छोटी साइज़ का प्याज, उसको भी रफली काट लिया, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर, उसको भी बारीक काट लिया है। इसके अलावा बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, धनिया और सब्ज पुदीना, उसको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, आप हस्बे जायका ऐड कर लें। इसके अलावा काला नमक 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। चाट मसाला हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। भुना कुटा जीरा 1/4 टीस्पून। इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन इसके अंदर ऐड करेंगे, इसका बहुत प्यारा टेस्ट आएगा, इसको जरूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का जूस। इमली के थोड़े से दानों को मैंने पानी में भिगो दिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू की चना चाट तैयार है। इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही को थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसको फेंट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और आपकी बहुत ही मज़ेदार चाट बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ अगर डालना पसंद चाहें तो आप इसके ऊपर ऐड कर लें। तो इसको इसी तरह सर्व करें, बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी चना चाट की रेसिपी शेयर करूँगा। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 कप उबला हुआ चना लिया है। चने को बॉईल करने के लिए इसको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो दें और उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको बॉईल कर लें। तो देखें, ये मैंने प्रेशर कुकर के बगैर इसको बॉईल किया है, इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतरा। और जब भी आप चना चाट बनाएं तो आप इसी तरह इसको बॉईल करें, तो आपकी चना चाट बहुत ही मज़ेदार बनेगी, दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू, उनको मैंने बॉईल करके बारीक काट लिया है और इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा एक मीडियम साइज का प्याज, उसको भी बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, उसको मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज मिर्च, उसको भी बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर देंगे। सब्ज धनिया, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा पुदीना, उसको भी मैंने बारीक काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, आप इसकी क्वांटिटी अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं ऐड करूँगा, अनारदाना। तो ये फ्रेश अनार मैंने इसके अंदर ऐड किया, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें।
2 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाले के। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैं ऐड करूँगा काला नमक का। काला नमक बहुत ही अच्छा होता है हाजमे के लिए, तो बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन के। इसकी भी बहुत ही प्यारा टेस्ट और इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं, इसको भी ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले और हमारे जो आलू और चना बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं इसको फाइनल लुक दिखाता हूँ। इसके अंदर जो हमने चटनियाँ ऐड करनी है जो इसको मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद मज़ेदार बनाएंगी। यहाँ पर इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे, इसके अंदर चटनियाँ ऐड करेंगे। इसमें से जो भी मसाले हमने ऐड किए हैं या दूसरी जो भी इंग्रेडिएंट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नमकीन सवैयाँ ऐड करेंगे और इसके अलावा दही ऐड करेंगे। दही 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे हरी चटनी, सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च, इसको ग्राइंड करके उसकी हरी चटनी बना लें, ताज़ी बनाएं, बहुत ही उसका प्यारा टेस्ट और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसके अलावा थोड़ी सी ऐड करेंगे इमली की चटनी और साथ में फ्रेश पापड़ी, उसको फ्राई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये चटनी भी आप अपनी पसंद और टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चना चाट की रेसिपी, बहुत ही चटपटी और टेस्टी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ क्रीमी फ्रूट चाट की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इस फ्रूट चाट को बनाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ इससे डालने से इसका जो टेस्ट है बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आपको घर में मिलेगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अपनी मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया सेब, अनानास, गरमा या उसके अलावा खरबूजा ले लें, अमरूद, अंगूर, कीवी, 2 अदद केले लिए, आम, अनार, खजूर और किशमिश। तो आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं या आप जो पसंद करते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। इसके अलावा आप इसको बारीक या मीडियम जिस कट्स में काटना चाहते हैं वो इसको काट लें। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला। तो यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून उसके ऐड कर लें। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो फ्रूट्स हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और ये अपना थोड़ा सा रस छोड़ दें। तो इस तरह हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बहुत ही मज़ेदार क्रीम का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए 4 से 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे। उसमें 1/2 टीस्पून चिली सॉस का ऐड करेंगे। इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो हमारी जो क्रीम है इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा बनेगा। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रेश क्रीम का मिक्सचर जो हमने बनाया इसको हम फ्रूट्स के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए और इसको हम ठंडा होने पे सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाने में बहुत ही आसान है। इसको इस तरह एक दफ़ा बना के देख लें, इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।